ऐसे व्यक्ति जिनकी याददाश्त कमजोर है, कोई सामान कहीं पर रख जाते हैं और तुरंत ही भूल जाते हैं, 1-2 मिनट के भीतर ही भूल जाते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति आप हैं और अगर आपके घर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है। साथ ही साथ में ऐसे लोगों के लिए ये उपयोगी होने वाली है जो ब्रेन का वर्क, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करते हैं, लैपटॉप पर रहते हैं, या वो छात्र-छात्राएँ जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ब्रेन की पावर की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और वो याद करने की क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज के जो हमारा विषय है वह है कि यौगिक नेचुरल तरीके से हम अपने दिमाग की क्षमताओं को कैसे विकसित करें और अधिक कैसे बढ़ाएं, जिससे कि हम जो भी चीज़ करें हमें भली भांति याद हो जाए और एक लंबे समय के लिए याद हो जाए। तो आज की वीडियो में जानेंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले आपने किसी भी प्रकार की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेनी है, जैसे कि सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। 5 से 6 राउंड करें सूर्य नमस्कार का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सही तरीके से करके आप किसी भी सुखासन में बैठ जाएं। ध्यान रहे ऐसी जगह पर बैठें जहां ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा अधिक हो, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया में या किसी नदी के किनारे, या अगर आप कंक्रीट वाले एरिया में रह रहे हैं तो किसी गार्डन का सपोर्ट लें, गार्डन में जाके बैठ जाएं। अब आपको किसी भी सुखासन में बैठना है। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बनाकर आप किसी भी तरीके से घुटनों पर रख लें। बिल्कुल आराम से पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, कमर गर्दन को सीधा करें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सीधे हाथ से, सीधे अंगूठे से सीधे नासिका छिद्र को बंद करना है। लंबा गहरा श्वास भरें और सीधे से बाहर छोड़ दें, बाईं नासिका को बंद करते हुए। फिर सीधे नासिका से श्वास को भीतर भरें और सीधी नासिका को बंद करें और बाएं से बाहर छोड़ दें। लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। इस प्रकार आपको 15 से 20 बार करना है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। बस आपको करना आवृत्तियों को ज्यादा है। अब जस्ट इसके बाद आपको जब दोनों नासिका से आप कंटिन्यू पूरे चक्र कम से कम 10 से 20 बार कर लेते हैं, तब आपने किसी भी सुखासन में बैठे लंबा गहरा श्वास भरा और इस प्रकार एक्सहेल करना है। नेवल रीजन से नाभि आपकी अंदर जाएगी और श्वास बाहर आएगी, और जैसे आप नाभि को ढीला छोड़ते हैं तो श्वास स्वतः ही अंदर हो जाती है। तो इसे बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो इस प्रकार करें। जब 15 से 20 बार आप एक्सहेल 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 कर लेते हैं तो लंबा गहरा श्वास भरें अंत में इस प्रकार और भीतर रोक लें। आंतरिक कुंभक का उपयोग करें, होल्ड करें, यथासंभव भीतर रोक के रखें श्वास को। जब तक आप रोक सकते हैं तब तक श्वास को भीतर रोकें। जब श्वास ना रोकी जाए, धीरे से मुंह से श्वास को बाहर छोड़ें। ध्यान रहे नाक से ना छोड़ें, मुंह से श्वास को बाहर छोड़ें। फिर से नासिका से श्वास भीतर भरें, नोस्ट्रल से इनहेल करें, होल्ड, रोक लें श्वास को, और जब ना रोकी जाए तो मुंह से बाहर छोड़ दें। तो इस प्रकार आपको एक बार कपालभाति करी, उसके बाद आपने कम से कम 10 से 15 बार कुंभक लगाना है। श्वास को, ब्रीथ को इनसाइड खींचकर होल्ड करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही दिमाग का फ्यूल होता है। दिमाग इसी एनर्जी को यूज करके आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, अब उस ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, ब्रेन के फ्यूल को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए आपको इन 2 आसनों का सपोर्ट लेना होगा, सहारा लेना होगा। तो अब मैं आपको 2 आसन बताता हूं, ध्यानपूर्वक समझो। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार लेटना है और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को आसमान की ओर उठाएं और फिर धीरे से पीछे लेके जाएं, और इस प्रकार कमर का सपोर्ट देते हुए दोनों पैर इस प्रकार आसमान की ओर उठा लें और होल्ड रखें। ये आपको लगाना है सर्वांग आसन। जितनी देर तक आप रोक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड रखें, और फिर धीरे से वापस हलासन में पैरों को लेके आएं और धीरे धीरे कमर को छोड़ते हुए वापस। तो पहला आसन है हमारा सर्वांग। दूसरा आसन आपने करना है इस प्रकार। आपको दोनों हाथ आपने जमीन पर रखे, श्वास छोड़ते हुए
इस प्रकार आपको आना है पर्वतासन में। तो पर्वतासन में होल्ड रखें, यथासंभव रोकें और फिर से श्वास भरते हुए वापस आए और रिलैक्स करें। तो पर्वत आसन और सर्वांग आसन, आपको 5 बार सर्वांग आसन लगाना है। ध्यान रहे 5 बार सर्वांग आसन लगाना है और कम से कम 10 से 15 बार आपको पर्वत आसन का सावधानियां इसमें आपको बरतनी होंगी, जैसे कि सर्वांग आसन सर्वाइकल पेशेंट या ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है या सर्जरी हो रखी है, वह व्यक्ति सर्वांग आसन का अभ्यास ना करें। बाकी सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं और छात्रों के लिए यह अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमारे को कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके साथ साझा करने की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।